नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। नजर डालते हैं आज की बुलेटिन्स पर। भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बार बड़ा हादसा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में लगी आग। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बार बड़ा हादसा हो गया। लोहा उत्पादन के लिए बनाए गए रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में आज सुबह आग लग गई। यहां पर करीब 35 कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे थे। आग लगने की घटना के बाद सभी अपनी जान बचाकर भाग गए। आग लगने का कारण यह बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल मिक्सिंग के लिए बने बंकर के ऊपर कहीं से ऑयल का लीकेज हो रहा था, जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया और यहीं पर वेल्डिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। वेल्डिंग की चिंगारी की वजह से आग लग गई। बीएसपी के फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का कार्य किया गया। प्रबंधन के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ऐसे ही आग की चपेट में आने से 10 से ज्यादा बीएसपी कर्मी की मौत हो गई थी। लगातार हादसे देखे जा रहे हैं। लापरवाही कहीं ना कहीं संयंत्र में दिख रही है, क्योंकि छोटी सी घटना ही बड़ी घटना को अंजाम दे रही है। आज भी छोटा सा ऑयल लीकेज ही पूरा आग का कारण बना। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के लिए 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जल्द आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो भिलाई स्टील प्लांट को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन में भी असर देखने को। 9 माह की नवजात बच्ची का मिला शव। भिलाई अमलेश्वर थाना क्षेत्र की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिलाई अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक 9 माह की नवजात बच्ची का शव मिला है। किसी ने शव को झोले में भरकर नाली में फेंक दिया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अमलेश्वर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमलेश्वर पुलिस ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली कि महुदा और कापसी गांव के बीच नाली में 8 से 9 माह की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने देखा कि खिलेश क्लॉथ स्टोर पाटन दुकान के एक झोले में बच्ची का शव भरकर नाली में फेंका गया। पुलिस ने तुरंत शव को जांच के लिए भेजा। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए पाटन सीएचसी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बच्ची की मौत कैसे हुई। पुलिस बच्ची के परिजनों और माता पिता का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है। पुलिस 1-2 दिन में पैदा हुए बच्चों का डिटेल खंगाल रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी ने इस तरह के बैग के साथ किसी को देखा है। पुलिस का कहना है कि यह मामला लिंग भेद का भी लगता है। यदि बच्ची की मौत सामान्य होती तो उनके माता पिता उसे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते। इस तरह लावारिस शव को फेंकना हत्या की ओर इशारा कर रहा है। नए साल के जश्न को लेकर दुर्ग पुलिस अलर्ट। नियम तोड़ने वाले और हुड़दंग मचाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। नए साल का उत्सव मनाने वालों को नियम कायदे का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार दुर्ग पुलिस ने नए साल के आयोजन वाले स्थान पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही कमर कस ली है। पुलिस 31 दिसंबर की शाम से सक्रिय हो जाएगी और देर रात तक लगातार गश्त करेगी। जिन स्थानों पर नए साल का कार्यक्रम आयोजित है, वहां पर निर्धारित समय तक ही डीजे भी बजाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम भी देर रात तक नहीं आयोजित हो सकेंगे। जिले भर में प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की टीम ब्रेथ एनालाइजर लेकर तैनात रहेगी, जो शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच करेगी। नए साल के जश्न के पहले पुलिस जिले के सभी क्लब, पार्टी हॉल और आयोजन करने वालों की बैठक लेगी। बैठक में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वे नए साल के जश्न में नियमों का पूरा ध्यान रखें। डीजे बजाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति होनी चाहिए और निर्धारित समय तक ही निर्धारित आवाज में डीजे बजाया जा सकेगा। देर रात तक आयोजन करने पर भी मनाही है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि दुर्ग जिले में नया साल को लेकर पुलिस मुस्तैद है। चौक चौराहों पर पुलिस की विशेष टीम तैनात किया जाएगा। शराब पीकर और 3 सवारी बाइक पर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है और इसके लिए पूरे थाना चौकी प्रभारी में विशेष जो उनके यहाँ चिन्हित जगह हैं जहाँ पे भीड़ गैदरिंग होती है
उसको विशेष चिन्हांकन किया गया है। थाना प्रभारियों को विशेष रूप से हिदायत भी दिया गया है कि उस दौरान उन लोग को नियमों का पालन करवाएं और जो परंपरा है उसको स्वस्थ बनाए रखें। किसी प्रकार की जो लड़ाई झगड़ा होगी उसके लिए अलग से एक टीम भी बनाई गई जो तत्काल उस पर एक्शन लेगी। तो शराब पी के जो घूमते हैं सर, उल्लंघन करते हैं, उनके लिए हाँ, विशेष तौर पे जो प्रेशर हार्न है, जो वो फटाके वाली साइलेंसर है और जो 3 सवारी जो रात में ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं उन लोग के ऊपर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष तौर पे निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हसदेव अरण्य के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने व वन क्षेत्र में कोयला खदानों की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग को लेकर दुर्ग में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के दुर्ग जिला अध्यक्ष अरुण गंधर्व व संगठन के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हसदेव अरण्य के मुद्दे को विगत कुछ समय से लगातार उठाती आ रही है। हसदेव जंगल कटना नहीं चाहिए। काबर के एक पेड़ लगे में कम से कम 30, 40, 50 साल लग जाते। या तो जंगल के जो पेड़ मन है वो तो 100, 200 साल पुराना है। आप मन जाना तो एक पेड़ लगा था 10 साल 20 साल बने बर लगते। आप एक चीज़ जान लो कि वेदर काय की थे, वेदर एक ही थे कि जहाँ पेड़ रही थे ओकर कारण वर्षा होते। अब हमन 21 क्विंटल का रहे बीजेपी सरकार है 21 क्विंटल ला खरीदी। जब वर्षा ही नहीं हुई तो 21 क्विंटल कहाँ ले होगी? वो तो 5 क्विंटल में आ जाएगी किसान मन। तो किसान मन के अभी लगा थे कि ये चीज़ सिर्फ आम जनता पर है। नहीं, आम जनता नहीं, ये सबसे ज़्यादा में रोगी रही किसान मन के एकदम ज़्यादा स्थिति गंभीर हुई। आप मन 2024 में देख लो। आप मन अभी किसानी के जो रिपोर्ट आई 2024 में एक कटी तो वर्षा नहीं हुआ और वर्षा नहीं हुआ है तो धान नहीं उगाए। अब धान नहीं उगाए तो छत्तीसगढ़िया धान के कटोरा कैसे की? अब ये चीज़ आप मन ला जानना है। और ये स्थिति मैं चाहता हूँ कि हसदेव ला झन काटे। कोयला ऊर्जा का स्रोत है, वो मतलब दूसर जरिए से ऊर्जा के स्रोत ला यूज़ करना चाहिए। बट ये कोयला खनन और जंगल ला हटा के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और डानी ला अपन ठेका ला वापस लेना चाहिए। और मोदी सरकार ले निवेदन करता हूँ कि वह ऑक्सीजन लेते, वह ऑक्सीजन में जिंदा है तो सब ला जिंदा रखना है तो कम से कम हसदेव ला छत्तीसगढ़ पर छोड़ दे। जवाहर ऋतुराज वर्मा, भिलाई नगर विधानसभा प्रत्याशी। ये मांग जो है विगत कई वर्ष ले चलत आते और इला आप ये प्रकार से समझो कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब एक बार विरोध तेज होते तो ये सरकार में, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा के सरकार हो, कुछ दिन भर जो है कटाई ला रोक देते और जैसे विरोध एक शांत होते इमन फिर से बंदूक के नोक में पुलिस वाले मतलब खड़ा करके 400 पुलिस, 500 पुलिस, 1000 पुलिस के साथ जो है वो मतलब खड़ा करके जो है हमारे जंगल मतलब काटा थे।
और ये मतलब लगा थे कि जो है पुलिस के नोक पे, बंदूक के नोक पे हमन जो है छत्तीसगढ़ के आम जनता के आवाज़ ला दबा देबो तो ये मन भोरा में है। काबर के छत्तीसगढ़िया मन अब जाग गए है। ये बंदूक तलवार भाला इखर से कोई फर्क नहीं पड़े। यदि लगी ये सरकार ला लगत है कि आवाज़ दबाए बर इखर मन के सर कलम करना चाहिए तो आप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और तमाम पर्यावरण प्रेमी अपन सर कटाए पर भी तैयार है और सर काटे पर भी तैयार है। ये बात ला ये सरकार मन ध्यान रखे कि अब छत्तीसगढ़िया मन इखर मन के दोगला नीति में नहीं फंसने वाला है। ये सरकार याद रखे कि ये अडानी जैसे कारपोरेट जगत मन के जो है हाथ में ये मन खेले, आम जनता नहीं खेले। आम जनता इखर मन के लालच में फंसने वाला नहीं है। हमर मन के जंगल, हमर मन के जल, हमर मन के ज़मीन ये मन जो है पूर्ण रूप से हमरे अधिकार है। और यदि ये मतलब छेड़े के कोशिश करी, यदि ये मतलब छेड़े के प्रयास करे जाही तो ये मन तैयार रहे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और तमाम पर्यावरण प्रेमी एकर माकूल जवाब दी आने वाला समय में। और आज जो हमने मेरा खड़े हैं, आज एक ज्ञापन देहन सम्माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से। कल ये लड़ाई उग्र होने वाला है। जो है आज जिला में करे हैं, कल प्रादेशिक स्तर में हुई और परसों निश्चित तौर पे ये आंदोलन लाखों के संख्या में हसदेव अरण्य में हुई, जेकर पर ये सरकार तैयार रहे। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता। यदि मांग पूरा होना रहती तब बिना मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारा की ये सरकार जो है कोयला खोदे पर, जंगल काटे पर इमन परमिशन नहीं देती। इकर मन के पहली से तैयारी रही से कि कांग्रेस सरकार जैसे हटे जो है हमार मन के कांटा हटे और कांटा हटे के बाद में जो है तुरंत इमन लग जो है कोल जो है कोड़े की अनुमति दी, जंगल काटे की अनुमति दी और बंदूक के नोक में दी। अब कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों एक थारी के चट्टा बट्टा है, दोनों एक जो है कठपुतली है। इमन जो है आम जनता दिखाते कि हमन एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इमन असल में एक दूसरे के विरोधी न है। इमन एक दूसरे के संगवारी है, जिन मन जो है आम जनता के आँखी में धूल झोंके कोशिश करते हैं। लेकिन आम जनता जान डरे है इखर मन के प्रपंच में, इखर मन के बात में नहीं फंसना है। यदि हमार मन के बात ले सरकार नहीं मानी तो और भी तरीका है जो है अपन बात ला मनवाए के, जिन बात ला हमन आने वाले समय में बताबो। अब ये लड़ाई सिर्फ कलेक्ट्रेट या कोई भवन में नहीं हो, कोई सभागार में नहीं हो। अब ये जल जंगल ज़मीन के लड़ाई जो है अब उग्र रूप से रोड में उतर के हुई। और रोड जो है छोटे मोटे लड़ाई नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक बार व्यापक तैयारी करत है। आने वाला समय में आप लोग देखे ला मिली कि कैसे हसदेव जंगल बचाए बर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लाखों लाख सेनानी मन अपन जो है राशन पानी लेके हसदेव अरण्य के ओर बढ़ी। और निश्चित तौर पे ये वहाँ जो बंदूक के नोक में अवैध कटाई चले थे ओला रोके बर सफल हुई, कामयाब हुई। गंधर, जिला अध्यक्ष दुर्ग, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। दुर्ग जिले के मोहन नगर में पदस्थ 2 आरक्षक ने रात 3 बजे एक बच्ची की बचाई जान। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आरक्षक को किया सम्मान। बता दें कि मोहन नगर थाने के आरक्षक राकेश साहू एवं आरक्षक शकील खान स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास ड्यूटी में तैनात थे कि दोपहर करीबन 3 बजे एक महिला अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री को लिए हुए दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाकर आ रही थी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी आरक्षक द्वारा महिला के पास जाकर पूछा गया क्या हुआ, तो महिला बहुत डरी सहमी हुई थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उक्त महिला ने बताया कि बच्ची को दवाई खिलाया था तो दवाई अटक गई है। बताते ही ड्यूटी में तैनात आरक्षक त्राकेश्वर साहू एवं शकील खान द्वारा विलंब न करते हुए अपने बाइक से उक्त महिला को उसके 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ बाइक में बैठाकर इलाज हेतु तत्काल योगेश नंदन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। इलाज पश्चात बच्ची के परिजन अपने बच्ची को सुकुशल घर ले गए। परिजन द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ड्यूटी में तैनात उक्त पुलिस कर्मचारियों की तत्परता को देखते हुए एसएसपी दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा उक्त दोनों आरक्षकों का सम्मान किया गया। कल 26/12/2023 को हमारे 2 आरक्षक तिकेश्वर साहू और शकील खान, इन दोनों आरक्षकों ने एक महिला सिविलियन की मदद की। उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने उनको सड़क पर दौड़ते हुए देखा, बच्ची को गोद में लिए हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इशू है, तो उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो वो तत्काल उन्होंने उनकी ड्यूटी जो लगी हुई थी वहाँ पर प्रभारी को बताया और तत्काल वो लोग अपनी वाहन पे लेकर अस्पताल में लेके गए, जिससे कि उस बच्ची की जान बच सकी।
इस प्रकार हमारे जो पुलिसकर्मी हैं ना केवल अपराध विवेचना अपराध रोकथाम में काम कर रहे हैं, वो हर मोड़ पर हमारे जो जनता है उसके साथ खड़े हैं और उनके हर सुख दुख में सहभागी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दुर्ग पुलिस के ऐसे काम से हमारे और जवानों में भी इस तरह की भावना पैदा होगी और जो हमारी जो दुर्ग जिले की जनता है उसका पुलिस के प्रति और विश्वास पैदा होगा। धन्यवाद। दुर्ग शहर में एक बार फिर महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। लोन दिलाने के नाम पर 5 महिलाओं से 90,000 लूटे। में लंबे समय से चीट फंड कंपनियों द्वारा समय से अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से ठगी की जा रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसी धोखेबाज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए, जिसके बाद अब ठग नए नए तरीकों से ठगी के तरीके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में एक ठगी का एक मामला दुर्ग के गया नगर से सामने आया है, जहां 5 महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी हो गई। आपको बता दें कि इन महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने 90,000 की ठगी कर ली। तो वहीं इन महिलाओं का समूह बनाकर लोन दिलाने की बात पर दुर्ग के छत्तीसगढ़ मर्यादित ग्रामीण बैंक में बकायदा खाता खुलवाया गया। फिर एक महिला के नाम से उस खाते में 90,000 रुपए जमा करवाया गया और रुपए जमा होते ही आरोपी फरार हो गया। वहीं इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने बताया कि यह मामला 23 दिसंबर का था और थाने में मामला 27 दिसंबर को आया है, जिस पर दुर्ग पुलिस गंभीरता से कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तो वहीं महिलाओं से भी उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी ठग का मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। ये गया नगर में एक फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसमें 2 लोग पहले आकर वो गया नगर में एक महिला से जाके सती ठाकुर नाम की एक महिला है, उससे जाकर मिलने के बाद में बताया कि हमारे पास में इस प्रकार का एक स्कीम है जिसमें 1% ब्याज पर हम आपको घर बैठे लोन दिला सकते हैं करके। इस पर से 4-5 महिलाओं ने मिलकर उसमें सहमति दी और एक उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ जो मर्यादित बैंक है उसमें आप एक खाता खुलवा लो करके। उन्होंने खाता खुलवाया और बोले कि 1 लाख रुपये कम से कम आपको वहाँ पर में बचत राशि रखना पड़ेगा, इसके आधार पर ही आपको 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा करके। इसी आधार पे महिलाओं ने जाकर पहले तो खाता खुलवाया वहाँ पर, और जो आरोपी था वो वहाँ पर में पहले से ही उन लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था और बेनिफिशियरी ऐड वगैरह पहले से ही कर लिया था। और जैसे ही ये पैसा उसमें गया, अकाउंट पे गया है और उन्होंने उसको ट्रांजेक्शन मार दिया। तो इस आधार पे कम से कम 90,000 रुपये की ठगी हुई थी, जिस पर से कल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और इसमें कितने लोग पीड़ित है और इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग पीड़ित हैं और 2 आरोपी हैं इसमें। तो आरोपी अभी पकड़ा गया कि नहीं, अभी तो मामला विवेचना में है, अभी जो डाटा वगैरह उसे खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रांड न्यूज। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।